हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग मंडे की है और दोपहर का टाइम हो रहा था, 1 से 1:30 बज रहे होंगे और मैं आ गई थी किचन में अपना साग बनाने के लिए। कल संडे था तो बहुत सारी फल सब्जियां सब मेरे हस्बैंड जी ना संडे को ला के रख देते हैं। तो साग बहुत सारा आया था, तो साग को ज़्यादा देर दिन तक रख नहीं सकते हैं ना, तो मैंने जितना भी साग था ना, ज़्यादा क्वांटिटी में था, आप लोग देख सकते होंगे। तो सारे साग को मैंने ना अच्छे से काट के धो के तैयार कर लिया हस्बैंड जी को ऑफिस के जाने के बाद। तो मैं सोची सबसे पहले आज अभी साग बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी सब तो काम हो चुका है, बस ये साग बनाना है और चावल बनाना है। तो देख लीजिए सब्जियाँ कितनी सारी आई है, समझ में नहीं आता ना, उनका यही है एक साथ इतना सारा सब्जी, जबकि मैं सोचती हूँ ना 2-3 दिन का सब्जी आए और फिर 2-3 दिन का आए, लेकिन अगर वो मार्केट जाएंगे ना तो इसी तरह से सब्जियाँ ला के भर देते हैं। मतलब फ्रीज में ना रखने की जगह नहीं थी, तो मुझे ना बीच में मतलब आलू जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ रखनी पड़ी। तो गोभी पपीता जो भी है बंधा जो जो दिखता है ना उनको सब ला देते हैं। और क्वांटिटी मैं उनको बोल के भेजती हूँ कि देखिए आप 1 किलो या आधा किलो से ज़्यादा मत लाइएगा, फिर भी उनको जो समझ में आता है वो ला देते हैं। तो कल रात में ही ना इसे मैंने अच्छे से धो धा कर और सब सुखा कर और फ्रिज में सब कुछ रख दिया है। देख सकते हैं आप लोग सारी सब्जियां आ गई हैं पूरा वीक की। अगर बीच में घटती है तो ला देते हैं, लेकिन हाँ इतनी सारी सब्जियां हैं तो वीक में चल जाती है। और लास्ट दिन अगर सैटरडे संडे तक फिर घटा तो फिर वो ला देते हैं बीच में अगर रहे तो, और नहीं तो फिर मैं भी जाके ला देती हूँ। लेकिन संडे को ना हमारे घर में फिक्स है सारी सब्जियों को का फ्रूट्स वगैरह का आने का। तो ये सारे सब फ्रूट्स थे, कुछ फ्रूट्स तो पहले से भी रखे हुए थे, लेकिन हस्बैंड जी फिर से लेके आ गए। ये इतने बड़े बड़े अमरूद देख लीजिए, मैंने इसमें से आधा अमरूद खाया है, क्योंकि इतना सारा अमरूद मेरे बस का नहीं था। तो आधा मैं खा के आधा रख दी हूँ, बेटी आएगी थोड़ी देर में स्कूल से, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खाया था। तो वो खा लेती है, उसको अच्छा लगता है, उसको फ्रूट्स अच्छा लगता है। बेटा ही मेरा थोड़ा ज़्यादा नखरा करता है फ्रूट्स खाने में, लेकिन बेटी खा लेती है। तो यहाँ देखिए साग ना ज़्यादा क्वांटिटी में था और मैं छोटा वाला कुकर ही बैठा दी थी, इसमें मैं दाल बनाई थी, तो इसलिए मुझे दूसरा बर्तन करने का मन नहीं किया। जब मेड रखती है तब भी मैं ज़्यादा बर्तन नहीं करती हूँ, और अभी तो मेड नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं बर्तन ज़्यादा नहीं करूँगी, धुलना तो मुझे ही है। और देखिए ये कुकर ना छोटा ही है, लेकिन सारा साग इसमें बन गया था, क्योंकि क्या था ना कि जैसे जैसे गलते जा रहा था मैं थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रही थी और पूरा साग इस तरह से खत्म हो गया। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे 2 बार में बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें पालक है, लाल भाजी है और सरसों है, और साग तो वैसे भी बहुत गल जाता है आसानी से। तो जैसे जैसे वो कम होते जा रहा था ना, मैं ऊपर से ढक्कन लगा के रखती थी और थोड़ी देर के बाद आती थी, देखती थी थोड़ा सा नीचे बैठ गया तो थोड़ा और डाल देती थी। ऐसे ऐसे करके ना ये सारा साग इसी कुकर में अच्छा से अट गया। थोड़ा सा नमक डाल के और विजिल लगा दूंगी। साग तो देखिए 2-3 तरह से बनता है और मैं बनाती हूँ, बहुत तरह से बनता होगा, लेकिन मैं 2-3 तरह का ही बनाती हूँ साग। लेकिन आज वाली साग है ना बिल्कुल ही सिंपल बनेगी, क्योंकि मुझे सिंपल वाली साग खाने की आज बहुत मन कर रहा था। और बच्चे इस तरह के साग नहीं खाते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। उनको साग बनाने के लिए ना फिर मुझे पालक पनीर, उनका साग उसी तरह से बनता है, मतलब पालक पनीर अगर खाएंगे, नहीं तो फिर साग को ना मैं पेस्ट करके और मिक्सी में चला के और आटा में डाल के उसका पराठा बना देती हूँ। मतलब इस तरह के वो साग खाएंगे, बहुत मतलब होता है ना फैंसी टाइप का। और अगर नॉर्मल इस तरह का साग खाते भी हैं तो बस वो मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सा भूनना पड़ता है। लेकिन आज की साग ना बिल्कुल सिंपल बन रही है, केवल लहसुन आदि और हरा मिर्च का तड़का डालूंगी मैं और साग तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसे विसिल लगा लेती हूँ, 6-7 विसिल लगा। और देखिए साग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया है। और साग बनने के बाद ना बस इसी कुकर को मैं खंगाल के इसमें चावल बनाऊंगी। और साग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी दोपहर में तो केवल मैं ही खाऊंगी, बच्चे नहीं खाएंगे साग। तो इसीलिए ना मैं आधा साग को ना निकाल दूंगी, ताकि रात में इसका कुछ बनाऊं। और क्योंकि बच्चों को भी साग जरूरी है, ठंड का मौसम है, तो जो जिस तरह का उन्हें साग पसंद है उस तरह का मैं रात में बनाऊंगी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं आधा साग बनाऊंगी, अभी थोड़ा अपने खाऊंगी, मतलब थोड़ा क्या मैं थोड़ा ज़्यादा खाऊंगी, मुझे साग बहुत फेवरेट है। और बाकी अपने रख दूंगी हस्बैंड जी के लिए, वो शाम में आएंगे, मतलब रात के डिनर में उनको दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन और हरा मिर्चा को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ, जीरा का फ़ोरन डाली हूँ, और बस इसी में मैं साग को डाल के और अच्छे से भून दूंगी। और फिर साग मेरी तैयार हो जाएगी। मुझे इस तरह की साग ना सिंपल वाली बिल्कुल बहुत पसंद आती है, मतलब मेरा फेवरेट है। और चावल हो या रोटी हो मैं सबके साथ साग खाती हूँ। और मुझे पता था कि आज मैं साग बनाऊंगी, साग खाना है, तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट में भी ना केवल फ्रूट्स खाया था। आप लोग को मैंने दिखाया कि कितने सारे फ्रूट्स हैं, तो उन चारों फ्रूट जितने भी थे ना, सब में से मैं गैपिंग ले लेके एक एक फ्रूट्स खाई हूँ। मतलब ऑरेंज,
एप्पल, बनाना और अमरूद का देख ही रहे थे, आधा पीस खाई हूँ। और यहाँ मेरा बेटा अभी किचन में आ गया था, बोल रहा था कि मम्मी ये क्या बना रही हो, मुझे इसको मत देना। तो मैं बोली थी नहीं बेटा, ब्रेकफास्ट में जो आलू फूल गोभी का भुजिया बना था ना, वो मैं ज़्यादा करके बना दी थी, तो बच्चों लोग को वही दे दूंगी, थोड़ा सा गर्म करके भुजिया। और ये साग मेरा है। और सुबह में करेला का भी भुजिया बना था हस्बैंड जी के लिए, उन्हें ना हरी सब्जियां बहुत पसंद है, तो करेला भी आया था, तो उसका भी भुजिया मैं बना दी थी। तो यहाँ पे बच्चे अभी साग बनते बनते, बेटी भी स्कूल से आ गई थी, तो दोनों बच्चों को मैं खाना दे दी हूँ। और अब ये मेरा खाने का थाली है। ये थाली मैं कल जाके हस्बैंड जी के साथ शाम में फिर ले आई थी, मतलब दिन में वो जाके सब्जी वगैरह लाए थे और शाम में फिर मैं गई थी ये थाली लाने के लिए। बहुत दिन से मुझे मन था इस तरह की थाली। तो देख लीजिए मेरा ये थाली, जिसमें मैंने अपने खाना मतलब आज का लंच डाला है, जिसमें दाल है, बिना तड़के वाली दाल है, और चावल है, 2 रोटी है, करेला की भुजिया, साग, चटनी और सलाद। मुझे मतलब बहुत फेवरेट है मेरा साग, इसलिए आप लोग साग की क्वांटिटी देख के समझ गए होंगे, इसलिए मैं रोटी और चावल दोनों खाई हूँ। खाना खाने के बाद मैंने सब किचन की सफाई की है, बर्तन धोया है, किचन साफ़ किया है। मेड तो अभी मेरी नहीं है, लेकिन हाँ एक मेड मैंने खोज लिया है, मिल गई है मेड। वो आने वाली थी, लेकिन मैंने उसे बोला कि 1 तारीख से आना, क्योंकि मुझे आराम भी हो जाएगा। 1 महीना वैसे भी मैं कर ही ली, 5-6 दिन बचा है, और ना पैसा वैसा देने में ना थोड़ा आराम हो जाता है, मतलब याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है किस दिन से पकड़ी है। तो मैं उसे बोली थी कि 1 तारीख से तुम आके ज्वाइन कर, मतलब काम स्टार्ट कर देना। तो वो 1 तारीख से आएगी। और देखिए मेरा सारा काम हो गया है दोपहर का। ऐसे तो देखिए ढेरों काम होते हैं, और सारा काम अगर मैं वीडियो में दिखाने लगी ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं ना केवल जो अपना रूटीन है खाने पीने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ अभी मैं, तो बस मैं वही सोची थी कि आप लोग को दिखा दूंगी कि दोपहर से लेकर शाम तक का मेरा क्या रूटीन होता है। तो दोपहर का सारा साफ सफाई करके और मैं किचन को बंद करके चली गई थी थोड़ा देर के लिए आराम करने के लिए। और जब मैं आराम करके उठी, क्योंकि ये सब करते करते ही 4 सवा 4 हो गया था, सवा 4 से ज़्यादा ही हो रहा होगा। और जब मैं 1 घंटा के बाद उठी, मतलब सोती नहीं हूँ, बस मोबाइल लेके बैठती हूँ, या फिर वीडियो अगर बना रहता है तो उसको एडिट करती हूँ, बस यही सब करती हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है और मैं 5:30 बज रहे होंगे और मैं किचन में आ गई हूँ। तो कढ़ाई को मैंने बैठा दिया था, और कढ़ाई जब गर्म हो गई थी ना, तो उसमें मैंने मखाना भूनने के लिए डाल दिया है, आँच को बिल्कुल सिम करके। और ये कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स है। कल मैं शाम में हस्बैंड जी के साथ जब गई थी ना, मतलब मॉर्निंग में सब्जी वगैरह वो लाने गए थे, और शाम में फिर मैं गई थी, क्योंकि कुछ सामान लाना था रिलायंस फ्रेश से, तो उसी में मैं गई थी। तो वहाँ से मैं कुछ मखाना का पैकेट लाई हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पैकेट था, तो वो भी लाई हूँ। और ऐसे तो क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ। इसे ना पाउडर बना के मैं रख लूँगी, और दूध के साथ मैं इसे रात में लूँगी, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि दोपहर में, जैसे आज ही देखिए बहुत अच्छा सा मैं हैवी मील ले ली हूँ दोपहर का। नाश्ता में मैं फ्रूट्स ही ली थी, उसके बावजूद भी ना, मतलब 2-2 रोटी चावल, तो इतना रात में फिर दोबारा खाने का मन नहीं करेगा, और खाली पेट सो जाऊंगी ना, तो हस्बैंड जी बोलने भी लगेंगे। हालाँकि आज तो मुझे दूध भी पीने का मन नहीं था, लेकिन थोड़ा-सा दूध मैं पी थी। तो ये दूध में ना, मैं जब से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, जब भी मेरा इतना हैवी मील हो जाता है कि रात में मैं, ऐसे तो मैं 7:30 बजे के पहले डिनर कर लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी होता है ना, मन नहीं करता है रात में खाने का, तो वो दूध में डालने के लिए, मतलब प्रोटीन पाउडर टाइप का मैं बना रही हूँ। और ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ। इतने दिन से जब भी मैं दूध पीती थी ना, तो हल्दी वाली दूध ही पी लेती थी। लेकिन आज ना मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कुछ, क्योंकि शरीर में ना ड्राई फ्रूट्स नहीं मेरा, मतलब खाने का टाइम मिल रहा है। मैं देख रही थी कि इतने दिन से, जब से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स कब खाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। सुबह फ्रूट्स खा लेती थी, या अभी मतलब जैसे कि नाश्ता करने के बाद फिर मन नहीं करता है, और 10:30 बजे के बाद तो मेरा मतलब स्टार्ट ही होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 10, सवा 10, 10:30 तक ही मैं करती हूँ। तो उस समय मैं ड्राई फ्रूट्स खाने बैठ जाऊँगी, तो फिर नाश्ता का देरी हो जाएगा। मतलब इस तरह से ना मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था ये सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स खाने का। तो मैं सोची चलो इसे एक एक करके रोस्ट कर ली हूँ, और रोस्ट करके और मैं इसका पाउडर बना दूंगी, और दूध के साथ इसे ही आज रात में लिया करूँगी। और देखिए यहाँ मैंने ना मखाना भी भून लिया है, और जो सीड्स था, मिक्स सीड्स था, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उसे भी भून लिया है। कढ़ाई में 1 भी चम्मच घी या तेल कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे बाकी जो पैकेट लाए थे मेरे हस्बैंड जी ड्राई फ्रूट्स का, और ये सब मैं आधा आधा बना रही हूँ, आधा क्वांटिटी रखा हुआ है, क्योंकि मैं फर्स्ट बना रही हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। देखूंगी अगर अच्छा लगेगा सभी लोगों को दूंगी दूध के साथ, अगर सबको पसंद आया तो बाकी के भी बना दूंगी।
तो यहाँ पे ना भुन गया था सब कुछ, और ड्राई फ्रूट्स को मैं कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में ऐसे ही डाल के गैस बंद कर दी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसे भूनने का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें किशमिश वगैरह भी है। तो थोड़ा सा ना गरम कढ़ाई में डाल दी हूँ ताकि अच्छे से मिक्सी चल जाए, थोड़ा उसका जो पैकेट में रहने से जो मॉइस्चर आ जाता है ना, तो वो सब खाली हट जाए, तो इसीलिए मैं उसे गरम कढ़ाई में ऐसे ही डाल दी हूँ। और यहाँ देखिए मेरा मखाना भी है ना अच्छे से पाउडर बन चुका है। अब मैं सीड्स को डाल के मतलब मिक्सी चलाऊंगी और इसका भी पाउडर बनाऊंगी, मतलब अलग अलग तीनों का पाउडर बना के मैं इसे मिला के एक डिब्बे में भर के रख दूंगी। और डिनर के समय ना, रात में जब मैं हल्दी वाला दूध लेती हूँ ना, तो इसे भी 2 चम्मच दूध में डाल के खौला लूँगी और इसे ही पीऊँगी और बाकी लोगों को भी दूँगी। मैं इस ब्लॉग में ना दोपहर से लेके और रात तक का मेरा जो खाने पीने का रूटीन है इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, मैं उसे ही शेयर कर रही हूँ। काम जितने हैं उसको मैं डीपली नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर से बड़े हो जाएगा बहुत। अब मैं नहीं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ब्लॉग बनाना, क्योंकि ऐसे ही मेरी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं। इतने बड़े ब्लॉग बनाऊँगी ना तो कोई देखेगा नहीं। मेरी कोशिश रहती है मैं 15 मिनट से ज़्यादा अपनी ब्लॉग को नहीं बनाऊँ, और 1-2 मिनट लेट होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं बड़ा नहीं बनाती हूँ। और वैसे भी ब्लॉग बड़ा बन जाएगा, क्योंकि दोपहर से लेकर रात तक का दिखाना है मुझे, इसीलिए मैं सिर्फ जो खाने पीने का अपना रूटीन है ना वही दिखा रही हूँ। क्योंकि बीच में तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कपड़ा रखना, उसको फोल्ड करके, ये सब काम, शाम में पूरा घर को ठीक ठाक करना, ये सब भी बहुत सारे काम थे, लेकिन मैं उन सबको स्किप कर दी हूँ, उन सबका वीडियो ही बनाई नहीं थी। तो देखिए यहाँ मेरा जो पाउडर है ना, प्रोटीन पाउडर बोल दीजिए या हेल्थी हेल्दी मिक्स जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर बोल दीजिए, मखाना पाउडर बोलिए, जो भी है, ये सारे मतलब सब कुछ मिला के मैंने मिक्सी में तैयार कर लिया है और इसे दूध के साथ पीऊँगी। और रात के डिनर में ना मैं बाकी लोगों के लिए जो साग बनाई थी, और जो साग बचा था मैं आधा बचा ली थी, उसका ही पेस्ट बना के आटे में डाल के, और उसमें आटा में कुछ मसाला डाल के और उसका पराठा बना के तैयार कर दूंगी। क्योंकि सभी लोग खा लेते हैं, प्याज वगैरह उसमें काट दूंगी ना, तो सभी लोग पराठा खाएंगे पसंद से, सबको पसंद है, तो इसीलिए मैं वही बना दूंगी। और अपने लिए तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा इतना ज़्यादा, मुझे तो दूध भी पीने का मन नहीं है, लेकिन हाँ आज ये बनाई हूँ तो थोड़ा सा दूध लूँगी देखने के लिए कैसा लग रहा था। और सच में ये जब मैं बना के पी थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखती हूँ ये वीडियो कब तक आप लोग तक पहुँचेगा। मैं कोशिश करूँगी मैं इसे ट्यूसडे को डाल दूँ। हालांकि आज तो हस्बैंड जी ना घर पे हैं, और एडिटिंग वगैरह रात में कितने देर तक करने देते हैं पता नहीं मुझे, क्योंकि वो गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं रात में क्या बैठ जाती हो 12 बजे तक एडिटिंग करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी उनको बोलने के लिए कि वीडियो जाने दीजिए, 4-5 दिन हो गया, अगर एडिटिंग कर पाऊँ तो आज ही एडिटिंग करके कल वीडियो ज़रूर 11 बजे तक या 12 बजे तक मैं डालने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ हस्बैंड जी अगर रेडी हो जाते हैं, कभी कभी उनका ऑफिशियल काम होता है ना, तो बैठ जाते हैं ऑफिशियल काम करने के लिए, तो मैं अपने बेडरूम में बैठ के इसकी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और कभी उनको सोने का मूड होता है ना, तो बोलते हैं, और मैं अगर बाहर में बैठ के एडिटिंग करूँ ना, तो उनका ध्यान चल जाता है, वो बोलने लगते हैं कि रात में बैठ के इस तरह से काम मोबाइल में मत किया करो, इससे हेल्थ पर मतलब असर पड़ेगा, इतना रात में बैठ के मोबाइल देखना। खैर एनीवे, उनको मोबाइल देखना ही लगता है वीडियो एडिटिंग करना, क्योंकि देखते हैं ना कुछ तो है नहीं, तो उनको बस वही लगता है कि टाइम पास कर रही है मोबाइल के साथ। एनीवे कोई बात नहीं है, मैं उनकी भी फीलिंग्स का ख्याल रखती हूँ। पाउडर को मैंने डब्बा में अच्छे से करके और फ्रिज में रख दिया है, और उसी कढ़ाई में मैं दूध की मलाई बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी, तो मैं कढ़ाई में डाल के इसका घी निकालने के लिए बैठा दी हूँ, आँच को बिल्कुल सिम करके। और बस सिंपल तरीके से मैं ऐसे ही मलाई निकाल देती हूँ थोड़ी देर पहले फ्रिज से, और उसके बाद उसे डाल देती हूँ कढ़ाई में और घी निकल जाती है। ऐसे तो लोग उसको मिक्सी चला के भी निकालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ, अच्छी क्वान्टिटी में घी निकल जाती है, आप लोग को वीडियो में दिखेगा। और यहाँ देखिए इतना बड़ा पार्सल आया था शाम के समय 4-4:30 बजे, जब मेरा काम चल रहा था ना किचन क्लीनिंग का, उसी समय आया था। तो मैं अपनी बेटी को बोल दी थी कि बेटा वहाँ कॉर्नर में रखवा दो, अभी तो मुझे काम भी है। और उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा मतलब बैठ के, और वीडियो जो बनाई थी ना उसको एडिटिंग वगैरह करने के लिए, तो मुझे मन नहीं किया, सोची कि बाद में इसे देखूंगी। तो अभी बैठा हुआ है मलाई घी बनने के लिए, तो मैं सोची चलो इसे भी दिखा देती हूँ वीडियो में कि क्या मैंने मंगवाया है। तो देख लीजिए मैंने ये मंगवाया है इतने बड़े पार्सल में। ये बाहर में जो गमला है ना बालकनी में, उसको रखने के लिए मैं मंगाई थी ऑनलाइन, और ये मुझे 1575 में शायद में भी यही दाम में पड़े थे, 1575 में।
4 पड़े हैं और दिखा तो रहा था इसमें कि एक में 3 अटेगा, लेकिन वीडियो में भी पता लग रहा है कि हाँ बड़ा है, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता है कि बड़े वाले गमले इसमें 3 अटेंगे। छोटे वाले तो अट जाएंगे लेकिन बड़े वाले में भी 2 अटे, देखते हैं। तो बालकनी में ना ईंटा पर अभी हम लोग अपना रखे हैं गमला। आप देखते होंगे हमारे जब ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें ना झाड़ू पोछा करने में बहुत परेशानी होती है, साफ़ सफाई करने में बालकनी, तो इसीलिए ना मैं इसे मंगवाई हूँ। तो इसका अरेंजमेंट तो कल होगा, कल दिन में जब साफ़ सफाई होगी ना, झाड़ू पोछा होगा तो उस समय होगा। तो अभी मैं जैसे निकाल के चेक की थी वैसे ही डब्बा में डाल दी हूँ, क्योंकि किचन के और भी काम है। और ये सब करते करते मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनका भी चाय वगैरह मुझे तैयार करना है, फिर रात के डिनर तैयार करना है। तो इसीलिए मैं अभी इसे ऐसे ही क्लोज़ कर देती हूँ। अब चलती हूँ सीधे किचन में। चाय तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बना के दे दिया है और देखिए घी भी बहुत बढ़िया तरीक़ा से तैयार हो रहा है। थोड़ा देर और लगेगा और घी निकल जाएगा, अच्छे से घी निकल जाता है। और उसके बाद मैं पराठा बनाऊँगी। तो इस ब्लॉग में तो मैं उसे नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि उसे सिंपल सी पराठा से क्या ही दिखाना, क्योंकि ब्लॉग भी बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये भी ब्लॉग बहुत बड़ा है। तो इस वीडियो में बस मैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान दोपहर से रात तक मैं क्या खाती पीती हूँ, हालांकि हमेशा चेंज होता है, ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ खाती हूँ। रोज़ रात में दूध ही पीती हूँ, रोज़ रात में जो दोपहर में 2 रोटी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। और दिन के अकॉर्डिंग, खाने के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो बस मैं सोची थी ना कि रोज़ तो सुबह का रूटीन दिखा देती हूँ, लेकिन दोपहर और रात वाली रूटीन मैं क्या ले रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो सोची कि चलो आज वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैं अपना क्योंकि 7 पार हो गया होगा, तो मैं सोची पहले अपना दूध ले लेती हूँ, फिर डिनर बनाऊँगी। तो यहाँ मैं कच्ची हल्दी डाली हूँ दूध में। अभी कच्ची हल्दी मार्केट में आ रहा है, उसे बॉयल कर रही हूँ। और वो जो पाउडर मैंने बना के रखा है ना, वो पाउडर भी मैं 2 चम्मच डालूंगी। और इस पाउडर में ना ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स जो था ना, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, उसमें ऑलरेडी किशमिश वगैरह, छुहाड़ा वगैरह था, तो मीठा ऑलरेडी ये था, इसलिए मैं इसमें कुछ भी और डाल नहीं रही हूँ। वैसे भी मुझे सादी वाली ही दूध पसंद है। जब सिंपल हल्दी वाली दूध पीती हूँ ना, तभी मैं चीनी वगैरह या गुड़ वगैरह नहीं डालती हूँ। मुझे मीठी दूध नहीं अच्छी लगती है। चाय थोड़ा बहुत मीठा अच्छा लगता है, लेकिन दूध मुझे मीठी नहीं अच्छी लगती है। और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा गोलकी डाला है, क्योंकि हल्दी जब पीते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा गोलकी डालने से ना हल्दी का जो फ़ायदा होता है ना, वो पूरा अच्छी तरह से लगता है। इसलिए हल्दी वाली दूध में ना हमेशा गोलकी पाउडर ज़रूर डाल देनी चाहिए। तो ये घर की बनी गोलकी पाउडर थी, तो मैंने इसे भी थोड़ा सा चुटकी भर, पिंच भर डाल दिया था। और मेरी ये देखिए नाइट टाइम मिल्क बोलिए या डिनर बोलिए, बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ इसे पीने, क्योंकि इसके बाद मुझे सबके लिए डिनर भी तैयार करनी है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।